एक गांव में मजनू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ और दो बच्चे चिंकी और गुड्डू के साथ रहता था। मजनू कुछ काम नहीं करता, वह सारा दिन बस शराब पीता। अब एक दिन मजनू दिन में शराब पी के आया और अपनी पत्नी सुनीता से पैसे मांगने लगा। सुनीता ने मजनू को समझाया कि तुम दिन भर तो कोई काम करते नहीं हो और फिर मुझसे पैसे मांगते हो। मैं कैसे कैसे घर चला रही हूँ तुम्हें नहीं पता। लेकिन मजनू उसकी कहाँ सुनने वाला था। सुनीता के पैसे ना देने पर मजनू ने सुनीता को मारना पीटना शुरू कर दिया और सुनीता को बुरी तरह पीटकर वहाँ से चला गया। यह सब चिंकी और गुड्डू देख रहे थे। तभी चिंकी और गुड्डू अपनी माँ के पास आते हैं और गुड्डू अपनी माँ को कहता है, माँ, पापा आपको रोज़ मारते हैं, यह हमसे नहीं देखा जाता, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो। तभी सुनीता कहती है, बेटा, मैं कुछ नहीं बोल सकती, वह तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन उनकी यह शराब की लत पता नहीं कब छूटेगी और कब ये इस शराब को छोड़ेंगे। यह कहकर सुनीता रोने लगी। तभी चिंकी ने अपनी माँ को चुप कराया। अब सुनीता अगले दिन सुबह उठती। सुनीता पहले घर का काम करती, फिर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और उन्हें स्कूल भेजकर फिर अपने ढाबे पर जाती। सुनीता एक ढाबा चलाती थी। वहाँ सुनीता दिन भर काम करती और शाम को फिर थकी हारी घर लौटती। घर लौटने पर मजनू फिर रात को पी के आता और सुनीता से पैसे मांगता और ना देने पर वह सुनीता को पीटता। एक दिन सुनीता सुबह बच्चों से बोली, बेटा, तुम स्कूल जाओ, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आज मुझे ढाबे पर ज़्यादा काम है, मुझे गांव के सेठ के घर सब्जी बनाकर भेजनी है। तभी चिंकी कहती है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं स्कूल से आने के बाद गुड्डू को खाना खिला दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी, आप आराम से काम करना और आना। तभी सुनीता चिंकी को कहती है, मेरी बेटी समय से पहले ही कितनी बड़ी हो गई। यह कहकर वह बच्चों को स्कूल भेजती है और खुद ढाबे पर चली जाती है। शाम को देर होने पर जब वह घर लौटती है तो देखती है मजनू पहले से ही घर आया हुआ है और उसने शराब पी रखी है। उसने कुछ बिना सोचे समझे सुनीता को मारना शुरू कर दिया। आज उसने सुनीता को इतना मारा कि सुनीता जब सुबह हुई तो सुनीता से नहीं उठा गया क्योंकि वह बीमार हो गई। तभी चिंकी आती है, माँ उठो, हमें स्कूल जाना है, कुछ बना दो। तभी सुनीता कुछ नहीं बोलती तो चिंकी माँ को हाथ लगाती है तो देखती है कि सुनीता को तो बहुत तेज़ बुखार है। तब वह कहती है, माँ, पिताजी ने आपको रात फिर मारा ना और आपको बुखार हो गया, मैं अभी डॉक्टर काका को बुला कर लाती हूँ। तभी सुनीता कहती है, नहीं बेटा, तुम आज स्कूल चली जाओ, मैं खाना नहीं बना पाऊँगी। तभी चिंकी कहती है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं रात की बासी रोटी रखी हुई है, उनमें तेल और नमक लगाकर ले जाऊंगी और भाई गुड्डू को भी खिलाऊंगी और ख़ुद भी खा लूँगी, तुम आराम करना। यह कहकर बच्चे स्कूल चले गए। लेकिन तभी सुनीता बेहोश हो गई, उसे कोई होश ही नहीं रहा। अब शाम हुई। जब दोपहर में चिंकी और गुड्डू स्कूल से आए तो उन्होंने देखा माँ वैसी की ही वैसी पड़ी है। उन्होंने माँ को बोला, माँ, लेकिन वह नहीं बोली। तभी चिंकी कहती है, गुड्डू, तुम माँ के पास रुकना और माँ का ध्यान रखना, मैं डॉक्टर काका को बुला कर लाती हूँ। अब चिंकी डॉक्टर काका को बुलाने जाती है। वह डॉक्टर काका से बोलती है, काका, मेरे घर चलो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तभी डॉक्टर काका चिंकी के साथ घर आते हैं और देखते हैं कि सुनीता बेहोश पड़ी है। वह कहता है, बेटा, क्या हुआ, कोई माँ की तबीयत कब से ख़राब है। तभी गुड्डू बोल पड़ता है, माँ को रात पिताजी ने माँ को रात और तभी से माँ की तबीयत ख़राब है। डॉक्टर
चिंकी को कहते हैं, बेटा मैं अभी तुम्हारी माँ को एक इंजेक्शन लगा दूँगा तो इन्हें होश आ जाएगा, पर तुम ये दवाइयाँ ले आना और कुछ बना के खिला के तब ये दवाइयाँ देना। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब चिंकी को खाना बनाना नहीं आता, वह फिर भी खिचड़ी बनाकर जब माँ को होश आता है तो माँ खिचड़ी खा लो और ये दवाई ले लो। बेटी तुमने खिचड़ी कैसे बनाई, तुम्हें तो नहीं आती। माँ आपको देख देख कर मैं सीख गई थी, और तो कुछ नहीं पर खिचड़ी ही बना ली मैंने और गुड्डू को भी खिला दी, आप भी खा लो और दवाई ले लो। यह देखकर सुनीता अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और कहती है कि मेरे बच्चे 10 साल की उम्र में ही मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई। यह कहकर वह रोने लगती है। अब सुनीता की हालत में कोई ख़ास सुधार नहीं था। सुनीता की हिम्मत ढाबे पे जाने की नहीं हो रही थी। मजनू रोज आता, पीता और सुनीता को मारता। अब चिंकी जैसे तैसे करके खाना बनाती, पड़ोस की आंटी को बुलाकर वह चूल्हा जलवाती और कुछ कुछ करके सामान बनाती। लेकिन जब काम ही नहीं था तो घर में राशन कहाँ से रहता। एक दिन चिंकी अपने भाई गुड्डू को बोली कि माँ की तबीयत तो अभी ठीक नहीं है और घर में राशन भी ख़त्म हो गया है, तुम मेरे साथ ढाबे पर चलो, देखते हैं अगर वहाँ कोई हमें राशन मिलता है तो 1-2 दिन का काम चल जाएगा। यह कहकर चिंकी और गुड्डू ढाबे पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ भी कोई राशन नहीं है। अब चिंकी और गुड्डू रोने लगते हैं। तभी चिंकी कहती है, हे भगवान हम कैसे करें, हमारी माँ को हम खाना कैसे खिलाएंगे, यहाँ तो राशन ही नहीं है। दोनों बच्चे जब ज़ोर ज़ोर से रोने लग रहे थे तभी वहाँ ढाबे से आवाज़ आती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तभी दोनों बच्चे डर जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी उनके सामने एक परी प्रकट होती है और वह कहती है, बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तब वह बताते हैं कि कैसे हमारी माँ बीमार है और वो हमारे घर का सारा राशन ख़त्म हो गया। तभी गुड्डू कहता है, क्योंकि हमारे पिताजी हमारी माँ को खूब मारते हैं और हमारी माँ बीमार है, वो ढाबे पर काम करने नहीं आती। तभी परी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढेर सारा राशन दूंगी जिससे तुम अपना घर का गुजारा कर सकते हो। तभी चिंकी कहती है कि राशन से क्या होगा, जब घर में कमाई ही नहीं होगी, राशन फिर ख़त्म हो जाएगा और हमारा ढाबा भी ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तभी वह परी कहती है, अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तभी चिंकी कहती है, हमें शाही पनीर बहुत पसंद है, कुछ दिन पहले गांव में शादी थी तब मेरी माँ ने शाही पनीर बनाकर वहाँ भिजवाया था और हमें भी खिलाया था। तभी गुड्डू भी कहता है, हाँ हाँ हमें शाही पनीर पसंद है। तभी परी कहती है, देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए शाही पनीर का ही इंतज़ाम करती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई मसाला दूँगी, तुम सिर्फ पतीले में पनीर डालकर सिर्फ वह मसाला डाल देना और तुम्हारा शाही पनीर तैयार हो जाएगा। चिंकी कहती है, लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। परी कहती है, कोई बात नहीं, सिर्फ तुम 1 किलो पनीर में 2 चम्मच मसाला डाल के रख देना, शाही पनीर अपने आप ही बन जाएगा। और वह दोनों बच्चों को ढेर सारा राशन देकर परी वहाँ से चली जाती है। अब चिंकी गुड्डू से कहती है कि तुम माँ को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे। चिंकी घर जाती है, माँ को दवाई देती है और राशन में से कुछ खाना बना कर देती है। अब सुबह दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर निकलते हैं, लेकिन वो स्कूल ना जाकर ढाबे पर पहुँच जाते हैं और वहाँ वह पतीले में पनीर डालकर चम्मच में मसाला डालते हैं तो देखते हैं कि पतीला शाही पनीर से भर गया है और वहाँ चावल और रोटियां भी आ गई हैं। उस शाही पनीर की खुशबू जब हवा में उड़ती है तो गांव वालों के पास पहुंचती है तो गांव वाले कहते हैं, अरे इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, लगता है सुनीता ने ढाबा फिर से चालू कर दिया। चलो बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया, सुनीता के ढाबा पर जाते हैं। वह वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ चिंकी और गुड्डू मिलते हैं। अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी चिंकी कहती है, अंकल हमारी मम्मी ने खाना बनाकर यहाँ भिजवा दिया है, उन्हें घर पर कुछ काम है, आपको कुछ चाहिए तो हम दे देंगे। तभी वह कहते हैं, बेटा हमें 1 प्लेट चावल और शाही पनीर दे दो।
अब जैसे ही चिंकी सबको शाही पनीर और चावल और रोटियां खिलाती है तो उसके खाने की तारीफ़ अब दूर दूर तक होने लगी और दूर दूर के लोग अब चिंकी और सुनीता के ढाबे पर आने लगे। लेकिन सुनीता को खबर नहीं थी, वह वहाँ अपने घर पे बीमार पड़ी थी। एक दिन सुनीता घर पे से ढाबे पर आती है तो देखती है कि चिंकी वहाँ थी। वह कहती है, बेटा तुम यह सब कैसे किया? तभी चिंकी कहती है, माँ आपको देख देख कर मैंने सीख लिया और अब आप ठीक हो जाओगी तो फिर से आप ढाबा पे काम करने लगोगी। यह कहकर चिंकी चुप हो जाती है। अब सुनीता घर जाती है तो देखती है कि वहाँ मजनू एक औरत को लिए हुए खड़ा था। वह कहती है, तुम किसको लेके आए हो? तभी मजनू कहता है कि यह मेरी पत्नी कविता है, मैंने दूसरी शादी कर ली और आज से ये यहीं रहेगी। तभी सुनीता कहती है, नहीं नहीं, मैं इसको यहाँ नहीं रहने दूँगी, ये मेरा घर है। तभी कविता कहती है, अरे यहाँ कौन रहेगा, मैं इस घर में नहीं रह सकती मजनू, यह घर कितना गंदा है, तुम मेरे साथ चलो और वहीं रहो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूँगी। यह कहकर मजनू कहता है, देखो यह बिना मांगे मुझे दारू के पैसे देती है और तुम नहीं देती। अब मजनू कविता के साथ वहाँ से चला जाता है और सुनीता फूट फूट कर रोने लगती है। अब सुनीता भी ढाबे पर जाने लगती है, लेकिन चिंकी के माँ को कहती है, माँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और उसके बाद स्कूल जाया करूँगी। सुनीता कहती है, ठीक है बेटा। अब चिंकी वह मसाला डालती और शाही पनीर बनाती और सुनीता सबको खाना खिलाती। एक दिन मजनू की पत्नी के कानों में शाही पनीर की बात पड़ी कि सुनीता के ढाबे पर अच्छा शाही पनीर बनता है। अब वह जिद करने लगी मजनू को कि चलो ढाबे पर खाना खाने। तो मजनू कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, वह मेरा ही तो ढाबा है, मैं ही तो वहाँ का मालिक हूँ। वह वहाँ जाता है, लेकिन उस दिन वहाँ सुनीता नहीं आती और वहाँ उन्हें चिंकी और गुड्डू मिलते हैं। चिंकी से वह कहता है, तुम्हारी माँ कहाँ है, लाओ जल्दी से मेरी पत्नी और मेरे लिए खाना लेकर आओ, सुना है तुम्हारे यहाँ का शाही पनीर बहुत अच्छा है। चिंकी कहती है, हाँ हाँ मेरे लिए तो सभी मेहमान हैं और मैं सबके लिए खाना दूंगी। यह कहकर चिंकी कविता और मजनू को चावल और शाही पनीर देती है, जिसे खाकर कविता के मुंह में स्वाद आ जाता है और वह कहती है, अरे यह तो वाकई में ही बहुत स्वाद खाना है। लेकिन तभी मजनू चिढ़कर कहता है, कहाँ यह स्वाद खाना है, यह तो बेसुरा खाना है, बेस्वाद खाना है, इसमें कोई टेस्ट है ना, नमक है ना मसाला है। तभी चिंकी यह सब सुन रही होती है और वह कहती है, हे भगवान, काश मेरे पापा के मुंह का टेस्ट हमेशा के लिए ही ऐसा हो जाए, उन्हें कोई चीज़ स्वाद न लगे। अब कविता वहाँ खाना खाने के बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब मजनू घर पर जाकर कविता से कहता है, मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे वह खाना स्वाद नहीं लगा। जैसे ही कविता मजनू को खाना देती है तो मजनू के मुंह का स्वाद ही बिगड़ जाता है। वह कहता है, अरे कितना गंदा खाना बनाया है। तभी कविता कहती है, रोज़ तो तुम मेरे खाने की तारीफ़ करते थे, आज तुम्हें बड़ा बेस्वाद खाना लग रहा है। लगता है अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाकर मेरे हाथ का स्वाद भूल गए हो। लेकिन मजनू कहाँ सुनने वाला था। वह कहता है कि तुम इतना गंदा खाना बनाया है। वह अपनी पत्नी कविता पर हाथ उठाने लगता है। तभी कविता उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और कहती है कि बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे सुनीता मत समझो और निकल जाओ मेरे घर से। यह कहकर वह उसको लात मारकर वहाँ से निकाल देती है। अब मजनू एक समोसे वाले के पास जाता है और कहता है, भाई एक समोसा दे दो, भूख लगी है। जैसे ही वह समोसा खाता है वह कहता है, अरे छी छी, कितना गंदा समोसा बनाया है। तभी समोसे वाला कहता है, मेरे समोसे की तारीफ़ दूर दूर तक होती है और तुम गंदा बता रहे हो। वह तभी वहाँ से अपने नौकरों से मजनू को धक्का मार कर निकाल देता है। अब मजनू एक हलवाई की दुकान पर जाता है और कहता है, भाई थोड़ी सी जलेबी दे दो। जैसे ही जलेबी मुंह में डालता है तो उसका भी स्वाद उसको नहीं आता। वहाँ से लोग उसे धक्के मारकर निकाल देते हैं और वह जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ गांव का एक आदमी मोहन आता है और वह मजनू को
पास बैठता है तो मजनू उसको सारी बात बताता है। अब वह मोहन सुनीता के पास आता है और मोहन के बारे में बताता है। तब सुनीता कहती है, मोहन भाई, मैंने तो उन्हें घर से नहीं निकाला, वो खुद ही घर छोड़ के गए थे। यह कहकर वह रोने लगती है। यह सब चिंकी और गुड्डू देख रहे थे। उन्हें अपनी माँ पर तरस आता है और वह ढाबे पर आकर परी को आवाज़ लगाते हैं। तभी परी वहाँ आती है तो वह कहती है, परी जी, आप ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे मेरी माँ दुखी ना हो और मेरे पिताजी घर आ जाएं और ठीक हो जाएं। तभी परी कहती है कि मैंने ही तुम्हारे पिताजी के मुंह का स्वाद खराब किया था, क्योंकि जब तुमने कहा कि मेरे पिता का मुंह का स्वाद हमेशा ही ऐसा रह जाए, तो मैंने गुस्से में उसका मुंह का स्वाद ऐसा कर दिया, क्योंकि वह तुम्हारी माँ को बहुत दुखी करते थे। तभी चिंकी कहती है, परी रानी, आप सब कुछ पहले जैसा ही कर दीजिए। मेरी माँ दुखी है, वह पिताजी के बिना नहीं रह सकती। तभी परी कहती है, ठीक है बेटा, मैं ठीक कर दूंगी। अगर उसने तुम्हारी माँ को दोबारा से मारा या कुछ भी किया तो मैं उसके मुंह का स्वाद हमेशा के लिए बिगाड़ दूंगी। यह कहकर परी वहाँ से चली जाती है। यह सब खिड़की से सुनीता सुन रही होती है। वह जान जाती है कि उसका ढाबा कैसे चल रहा था। तभी वह अंदर आती है और परी को धन्यवाद देती है और अपने बच्चों को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि मेरे बच्चों ने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तब दोनों घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ मजनू मिलता है। तब सुनीता से वह माफ़ी मांगता है और कहता है, सुनीता, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और तुम्हें भी नहीं मारूंगा। अब मजनू सुधर गया और वह रोज़ ढाबे पर जाता और सुनीता के साथ ढाबे पर काम करवाता और बच्चों को भी खूब प्यार करता। अब चिंकी भी और गुड्डू और मजनू और सुनीता सारे मिलकर ढाबे पर काम करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे।